अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। इजलास वजीर आजम के एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने तलब किया। अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज मुतवक्के। इजलास का 17 निकाती एजेंडा जारी। हुकूमत ज़ेरे अल्तवा बिल्स कानून साजी के लिए पेश करेगी। मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी। मुश्तरका इजलास के बाद सेनेट सेशन का वक्त तब्दील। इजलास दिन 2:30 बजे होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की जानिब से वापस भेजे गए बिल आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ज़ेरे गौर आएंगे। बिलों में हुकूमती और निजी बिल शामिल, जिनमें हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल 2023, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तरमीमी बिल, यूनिवर्सिटीज से मुतालिक बिल और डी प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल तरमीमी बिल 2023 समेत 10 बिल शामिल हैं। पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुकर्ररा 7 दिन में जुडिशल कमीशन न बनने पर बानी की हिदायत पर राहें जुदा की। अब मुज़ाकरात के मजीद दौर नहीं होंगे। हुकूमत का फैसले पर नजरसानी का मशवरा। इरफान सिद्दीकी बोले, हमने कब कहा जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे। 7 वर्किंग दिन अभी पूरे नहीं हुए। ख्वाजा आसिफ ने कहा जुडिशल कमीशन बनाने की जरूरत नहीं। स्पीकर तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। नफरत अंगेज तकरीर, तशद्दुद पर उकसानी या फेक न्यूज पर 3 साल की सजा। जुर्माना 20 लाख होगा। सहाफियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का अदालत जाने समेत भरपूर एहतजाज करने का फैसला। अतातारक कहते हैं कि पीका तरमीमी एक्ट सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम है। जब आप फैसले मिल के लेते हैं तो उन फैसलों पे अमल दरामद करना ज़्यादा आसान होता है और फैसले ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। 18वीं तरमीम का एग्जाम्पल उठा के देख लें। आपका जो भी राय हो 18वीं तरमीम के बारे में, वो इत्तेफाक राय से बना, कंसेंसस से बना। जो भी आप चाहे कोई उसको आज छेड़ नहीं सकता। हुकूमत ऐसे कानून बना रही है जैसे उनके पास 2/3 अक्सरियत हो। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद। कहा ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो मुल्क और इदारों के लिए बेहतर हो। तारीख गवाह है आप जितने भी कामयाब हो, लेकिन जब अपनी मर्जी करते हैं नुकसान होता है। 18वीं तरमीम इत्तेफाक राय से बनी, आज उसे कोई छेड़ नहीं सकता। मुल्क में यकबस्ता हवाओं का राज बरकरार। पहाड़ों पर हर सू बर्फ की सफेदी। लेह और गोपस -8 के साथ सर्द तरीन इलाके करार। इस्तोर कलाम, इस्कर्दू, मालम जब्बा, कोयटा, किल्लात में भी शदीद सर्दी करार। कराची में सर्द हवाएं चलने लगी। पारा सिंगल डिजिट में जाने की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी सर्द और खुश्क रहेगा। कुरम में क़याम अमन के लिए बंकर्स की बसमारी का सिलसिला आज फिर शुरू होगा। मालबरदार ट्रकों का एक और काफिला भी आज पाराचनार रवाना होगा। 3 दिनों में किसी भी दिन अमन जिरगे का इम्कान। रास्तों की बंदिश से अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर। पेट्रोलियम मसनूआत भी नायाब हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम ने अमरीकी सदर को खत लिखकर मुबारकबाद दी। नायब वजीर आजम इसाक डार की जानिब से भी डोनाल्ड ट्रंप को सदारती ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पहला झटका। शहरियत के पैदाइशी हक को मंसूख करने का हुक्मनामा आर्जी तौर पर मुअत्तल। वफाकी जज ने इकदाम गैर आईनी करार दे दिया। कहा मजीद कार्रवाई तक सदारती हुक्मनामा 14 रोज के लिए ज़ेरे अल्तवा रहेगा। फैसला 4 रियासतों वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनॉय और ओरेगोन की तरफ से लाए गए मुकदमे में सुनाया गया। अमरीका सनत साजी के शोबे में बादशाह बनेगा। सदर ट्रंप का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से वर्चुअल खिताब। आलमी सरमायादारों को मसनूआत अमरीका में तैयार करने और कॉरपोरेट टैक्स पे 15% रियायत लेने की पेशकश। कहा सऊदी अरब ओपेक ममालिक से आलमी मंडी में तेल की कीमत में कमी का मुतालबा करेंगे। यूक्रेन जंग खत्म करेंगे, जल्द रूसी सदर से मिलूंगा। कनाडा से कहा है वो कभी भी अमरीका की रियासत बन सकता है। सऊदी वली अहद और अमरीकी वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। भावी ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल।
अमेरिका सऊदी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू। इजराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां तेज कर दी। मजीद 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इजरायली फौज ने जनैन कैंप तबाह कर दिया, कई घरों को आग लगा दी। दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार। उधर गजा में इजरायली फौज की फायरिंग से मजीद 3 फलस्तीनी शहीद और 306 जख्मी हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटे में मलबे से 120 लाशें बरामद। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा के अस्पतालों में बहाली का काम शुरू कर दिया। सऊदी वजीर खारजा का दौरा लबनान। ये किसी भी सऊदी वजीर खारजा का 15 साल बाद पहला दौरा है। शहजादा फैसल बिन फरहान की बैरूत में नामजद वजीर आजम नवाब सलाम और नए सदर जोसेफ ओन से मुलाकात हुई। मामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आलमी फौजदारी अदालत में अखबार तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखूनजादा और अफगान चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी के वारंट जारी करने की दरखास्त जारी। चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान का कहना है कि अफगान खवातीन और लड़कियों पर मज़ालिम के हैबतुल्लाह अखूनजादा और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी जिम्मेदार हैं। अदालत दोनों के वारंट गिरफ्तारी जारी करे। हब में पुलिस का छापा। मुलजिमान की फायरिंग से एक एहलकार शहीद, SHO जख्मी हो गया। जख्मी SHO को कराची के निजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। गार्डन के आलियान और अली रजा का 10 दिन बाद भी सुराग न मिल सका। पुलिस का सर्च ऑपरेशन। गार्डन लियारी नदी के अतराफ के इलाकों की चेकिंग। नन्हे सारिम के वर्सा इंसाफ के मुंतजिर। मजीद 2 मुलजिमान ज़ेर हिरासत। मुलजिमान की तादाद 9 हो गई। कराची के इलाके मंगूपीर में मुबैना मुकाबला। 2 डाकू मारे गए। वारदात का निशाना बनने वाले शहरी ने हलाक डाकू को शनाख्त कर लिया। कोरंगी ईदगाह ग्राउंड के करीब पुलिस की कार्रवाई। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। बूरेवाला में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। हलाक डाकू संगीन मुकदमात में मतलूब थे।